बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 12 मई है। आज हम पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात करेंगे। कल रात ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के साथ बैठकर जो है अपनी एक मीटिंग थी उनकी, जिसमें वज़ीर आला सिंध भी थे और उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों के भी कुछ सवालात के जवाब दिए। तो उसमें उन्होंने एक बयान दिया जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में। सहाफ़ी ने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है और इसमें जो है पहले इमरान खान का जो साथ दे रहे थे, इनमें जनरल फैज़ हमीद साहब थे और आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद तो जो है वो खुडे लाइन लगा हुआ है। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरी नज़र में पाकिस्तान चला सकता है कोई अगर, तो हम चला सकते हैं, ये नहीं चला सकते। मैंने कहा था ये नहीं चला सकेंगे, अपने ही ज़ोर से गिरेंगे और ये गिर गए। इनके अपने ही दोस्तों ने उनको छोड़ दिया और इसलिए कि ये इनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट पूरी नहीं कर सके। अब ज़रदारी साहब से बंदा पूछे कि जी इनके अपने ही दोस्तों ने क्यों छोड़ा? वो इसलिए छोड़ा कि सिंध हाउस में जो है बोलियाँ लगी हुई थी, 20-20 करोड़ में एक बंदे को खरीदा गया और इन्होंने कौन-सी पॉलिटिकल कमिटमेंट्स पूरी नहीं की। इमरान खान साहब के 3 साल को उठा के देखें तो पिछले 20 साल से पाकिस्तान ने जो है अच्छा जो है इम्प्रूव किया। आफ्टर कोविड होने के बावजूद पूरी दुनिया जो है क्राइसिस का शिकार थी, लेकिन जितने आलमी इदारे हैं जो कि मईशत को देखते हैं, ब्लूमबर्ग, IMF और जितने इदारे हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बिल्कुल ठीक तरफ गामज़न है और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं। और पिछले 1 डेढ़ माह के अंदर आप देखें पाकिस्तान में महँगाई की शरह जब से इनकी हुकूमत आई है, पाकिस्तान तबाही की तरफ गामज़न है। पाकिस्तान के जो असासे हैं वो तकरीबन 40% 50% रह चुके हैं और स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, डॉलर 193 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ज़रदारी साहब से बंदा पूछे कि जिन लोगों ने आपके साथ दिया है, आपने उनकी अभी तक कौन-सी कमिटमेंट्स पूरी की हैं? और उनको क्या आपने ऐसा दिया है जो इमरान खान ने नहीं दिया? आपने सिर्फ़ उनको एक्स्ट्रा ये दिया कि 20-20 करोड़ रुपया उनके अकाउंट्स में डाला और उन्होंने अपनी जो है वो सारी वो चेंज कर दी। तो ख़ैर पे कल उन्होंने जो भी बात की, आज से जो है उनकी जो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के बारे में बयान दिया था उसकी तरदीद आ गई। उन्होंने कहा कि जी जनरल फैज़ हमीद के बारे में जो बोला था मैंने जुमला, वो बेध्यानी से मेरे मुँह से निकल गया। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। तो ये आसिफ़ ज़रदारी साहब की तरदीद आ चुकी है। इसके साथ-साथ FIA ने जो है वो भी शहबाज़ शरीफ़ साहब और हमज़ा शहबाज़ साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं और शहबाज़ शरीफ़ साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके केसेस की जो पैरवाई कर रहा था FIA, उससे इनकार कर दिया है। और फिर जो लंदन में जो मुलाकातें हुई हैं, उनका क्या शेड्यूल और क्या ब्रीफिंग्स आई हैं, वो भी आपको बताएँगे। और इसके साथ पाकिस्तान के DGISI नदीम अंजुम साहब जो हैं, वो पहुँचे हुए हैं 3 दिन की विज़िट पे अमेरिका गए हुए थे। वहाँ उनकी नेशनल सिक्योरिटी की जो टॉक्स हुई हैं, उसके बारे में आपको कुछ तफ़सीलात बताएँगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो ज़रदारी साहब ने तो ख़ैर उस बयान के ऊपर कह दिया है कि जी वो जुमला जो है वो बेध्यानी से निकल गया और मेरा ऐसा हरगिज़ कोई मतलब नहीं था। अब हम बता देते हैं कि FIA ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी ना करने का फ़ैसला कर लिया है। सिकंदर ज़ुल्करनैन जो कि प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, उन्होंने कह दिया कि क्या है कि जी जज साहब के सामने जो कि स्पेशल जज सेंट्रल एजाज़ हसन अमान है, उनके सामने उन्होंने कहा कि जी FIA जो है इस केस की पैरवाई नहीं करना चाहता और जज साहब ने प्रोसिक्यूशन टीम की दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है। और उन्होंने कहा कि जी DG FIA ने शहबाज़ शरीफ और हमज़ा शहबाज़ के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला बनने के बाइस प्रोसिक्यूशन टीम को पेशी से रोक दिया है कि जी आप पेशी के ऊपर नहीं जाएँगे। इसी तरह नैब ने के भी जो प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने मरीम नवाज़ शरीफ साहब जो केस है जो कि अदालतों में चल रहा है और वो ज़मानत के ऊपर हैं, उससे भी उन्होंने जो है वो पैरवी करने से इनकार कर दिया है। और नैब भी जो है वो भी अब प्रेशर होने के बाद जो है वो इस केस से पीछे हटते हुए नज़र आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा NRO जो है उसकी जो है किस्तें आना शुरू हो गई हैं और अब वो इनके केसेस जितने भी हैं, शहबाज़ शरीफ साहब के केसेस जो हैं, हमज़ा शहबाज़ साहब के केसेस जो हैं, उसके बाद फिर मरीम नवाज़ शरीफ साहब की जो केसेस हैं, उनमें रिलीफ़ मिलना जो है शुरू हो गया है। और ये होना था और ये इसी वजह से ही जो है नून लीग की तो ख़ास तौर पर और शहबाज़ शरीफ साहब की जो हुकूमत में आने की जो वो थी, जल्दी थी उनको, वो इसी वजह से थी कि उनके ऊपर केसेस की जो तलवार लटक रही है, उससे वो जान छुड़वाना चाहते थे और वो उनकी जान अब छुटती हुई नज़र आ रही है और NRO जो है वो मिलना शुरू हो गया है।
अब हम आपको बता देते हैं कि लंदन में जो एक यात्रा हुई है और लंदन में जो मीटिंग हुई है, जिसमें जितनी भी हमारी कैबिनेट थी पाकिस्तान की, वफाकी वज़रा, हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और जितनी भी उनकी काबीना थी वो पहुँचे हुए थे। तो द न्यूज़ की ये खबर है वो आपको दे देते हैं। उन्होंने कहा है कि नो अर्ली इलेक्शंस लंदन हडल डिसाइड, PMLN London Huddle has decided that there will be no early election and the main focus of the current government should be on providing economic relief to the mass and also taking tough but long term economic decisions according to inside of the meetings। तो ये फैसला हो गया है कि जी कोई अर्ली इलेक्शन वलेक्शन नहीं हो रहा है। जितने भी रिलीफ हैं वो हमें मिल जाने चाहिए। और जैसे कि शहबाज शरीफ साहब का केस, उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहब के केसेस, फिर हमजा शहबाज साहब के केसेस और उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब के आफ्टर ऑल केसेस हैं। तो जब तक वो रिलीफ नहीं मिल जाता और उस रिलीफ को मिलने में लाजमी बात है अदालतों को हैंडल करने में, और ये सब कुछ जो हो रहा है, जैसे कि FIA ने भी माजरत कर लिया कि जी हम इस केस की पैरवी नहीं करते। क्योंकि आप देखें कि जो FIA के वो थे, जो इनके केस की पहले डॉक्टर रिजवान, उनका आप देखें 2 से 3 दिन पहले ही जो है उनकी पुरस्कार मौत हुई है। और उसके बाद फिर लाजमी बात है कौन बंदा है जो कि आग में जाके छलांग लगाता है। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए है सच के ऊपर खड़े होने के लिए। तो लाजमी बात है प्रेशर होने के बाद हर बंदा कहता है कि जी हमें अपने बच्चे प्यारे हैं। और फिर वो हट गए हैं अब अपने-अपने केसेस से। उन्होंने कहा कि जी ना, नैब भी कहता है कि जी हम भी पैरवी नहीं करेंगे और ना ही FI कहता है कि जी हम पैरवी करेंगे। तो अब इसके बाद जो है नवाज़ शरीफ साहब के केसेस जो हैं वो आएँगे और उनमें भी इसी तरह का जो है गुलाटा होगा और फिर उनको भी रिलीफ़ मिल जाएगा। तो तब तक तो जो है हमें हुकूमत में होना चाहिए और ये बेशक मुल्क जो है उसकी इकॉनमी जो है वो तेल ले जाए। इमरान खान जो है वो जितना मर्ज़ी शोर मचा ले, उसके ऊपर तो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी 20,000 क्या ये 20 लाख क्या ये 20,000 भी नहीं ला सकता, और अगर मैं चाहूँगा तो ये 20 आदमी भी नहीं ला सकेगा अपने साथ। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने तो सोच लिया हुआ है कि जी कोई अवाम निकले तो सही सड़कों पर, डंडे सोटियाँ, नहीं तो फिर उसके बाद स्ट्रेट गोलियाँ चलाएँगे, अवाम वहाँ पे जो है वो भाग जाएगी। तो अगर ये सोचा जा रहा है और अगर कहीं ये प्लान बनाया जा रहा है तो मुल्क फिर इंतशार में जाने से मुल्क को कोई भी नहीं रोक सकेगा, क्योंकि अवाम जो है वो इमरान खान के एक इशारे के ऊपर खड़ी हुई है और अवाम लाखों की तादाद पर सड़कों में निकलेगी। तो फिर अल्लाह ना करे मुल्क जो है श्रीलंका की तरह जो है इस मुल्क के पाकिस्तान के हालात हों। और मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होगा, उससे पहले ही जो है फैसले ले लिए जाएँगे। लेकिन लंदन में जो फैसला हुआ है वो तो यही है कि जी कोई हुकूमत नहीं जा रही, कोई अर्ली इलेक्शन नहीं हो रहा। सबसे पहले रिलीफ होगा, उसके बाद इलेक्शन में जितनी भी ये तरमीम हैं, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक दिया गया है, उसको भी तब्दील करें, उनसे वोट का हक छीनें। उसके बाद फिर EVM का जो कानून में तरमीम की गई है इलेक्शन के हवाले से, उसको भी बदलें और पुराने तरीके से इलेक्शन होंगे, तो फिर ही मुल्क जो है इलेक्शन की तरफ जाएगा। इसके साथ-साथ अब आपको खबर दे देते हैं कि पाकिस्तान ने US होल्ड सिक्योरिटी टॉक्स अहेड ऑफ फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो भी अमेरिका का विज़िट करने जा रहे हैं लंदन से। मेरे ख्याल वो डायरेक्ट अमेरिका जाएँगे, वहाँ उनकी कुछ मीटिंग्स है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। उससे पहले जो है हमारे जो ISI के चीफ़ हैं, सरबराह हैं, जनरल नदीम अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, वो पहुँचे हुए थे। स्पेंड 3 डेज़ इन वाशिंगटन दिस वीक मीटिंग सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सेवेलियन एंड CIA डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। और इन मुलाकातों की खैर कोई डिटेल्स तो नहीं आई, ये सिक्योरिटी की टॉक्स होती हैं। लेकिन इन मुलाकातों से और अमेरिका भी अब ये सोच रहा है कि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। अमेरिका भी अब इतना बच्चा नहीं है कि उसे ये ना पता हो कि अवाम नून लीग के साथ और ये जो हम जिन लोगों को हम लोग लेके आए हैं उनके साथ खड़ी है या इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। तो ये बड़ी अहम सिक्योरिटी टॉक्स हुई हैं, इनमें और भी बहुत सारी जो हैं बातें हुई होंगी। आने वाले दिनों में ये जो 10-15 दिन हैं मई के, इनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी और बिल्कुल सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा कि मुल्क अब आगे किस तरफ जा रहा है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान किसी भी इंतशार का शिकार नहीं होगा। हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, रियासत जो है वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान को इंतशार की तरफ नहीं जाने देगी। और हमारे जितने भी अदारे हैं वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। हमारे फ़ौजी भाई जो मुल्क के लिए बाहर बैठे लड़ रहे हैं बॉर्डरों के ऊपर, इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं वो किसी भी सूरत पाकिस्तान को इंतशार की तरफ नहीं जाने देंगे और ना ही ये मुल्क जाएगा। सिर्फ़ जो सफाई है वो होगी और इंशाल्लाह ज़रूर होगी। तो अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।